36,000 वर्ष तक राज किया। अंत में बुढ़ापा आया तो सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र उत्कल को राज सौंप करके, ज्येष्ठ पुत्र उत्कल को राजा बना करके और बद्रिकाश्रम चले गए। कहाँ चले गए? बद्रिकाश्रम। लोग कहते हैं ऋषिकेश चले गए, ऋषिकेश नहीं गए। मूल के अनुसार यदि आप देखोगे तो प्रययौ विशालाम, क्या लिखा है? प्रययौ विशालाम। विशालाम माने विशालापुरी, विशालापुरी माने बद्रीनाथ क्षेत्र में चले गए और वहीं पर भजन करने लगे। भजन करने लगे अलकनंदा के तट पर बैठ करके। तो अलकनंदा जब चलती है उधर तो जो गए होंगे उनको पता होगा बहुत तेज शब्द करती है। तो शब्द अलकनंदा के शब्द से ध्रुव जी के भजन में विक्षेप होने लगा। तो गंगा जी का तट छोड़कर पहाड़ों में जाने लगे, गुफाओं की तरफ। जैसे ही गंगा जी का तट छोड़कर जाने लगे तो गंगा जी प्रकट हो गईं और कहा, भक्तराज आप आए थे, बड़ी प्रसन्नता थी, आप जा रहे हो, बड़ी दुख की बात है, क्यों जा रहे हो? तुम जैसे संत भक्तों की प्रतीक्षा तो तीर्थ भी करते हैं। बालापन से हरि भजे, जग से रहें उदास, तीर्थ हु आशा करें कब आवे हरिदास। हमारे जमुना मंदिर के जो पुजारी जी थे बड़े, वो प्राय इसको कहते थे जब संतों से मिलन होता था। एक बार बनाने वाले महाराज जी आए तो इतने प्रश्न, और गुरु भाई, और बोले बालापन से हरि, उनका तो स्वभाव था मजाक करना। बोले गुरु भाई लाओ, नांगा आया है, कुछ दक्षिणा दो, भेंट दो कुछ। तो बोले बालापन से हरि भजे पुजारी जी, जग से रहे उदास, तीर्थ हो आशा करें कब आवे हरिदास। हमारे पास का नंगे नवाब किले पे डेरा, ऐसे बोल के हंसने लगे। तीर्थ भी प्रतीक्षा करते हैं तुम्हारे जैसे भक्तों की कि मेरे तट पर आकर स्नान करेगा तो हम भी तीर्थ हो जाएंगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थेन गदाभृता। तीर्थों में क्यों जाते हैं संत जन? पवित्र होने के लिए नहीं जाते, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए जाते हैं, तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं संत जन। संतों के स्पर्श से, स्नान से तीर्थ पवित्र होते हैं। संत तो पहले से ही पवित्र हैं। ध्रुव जी की कोटि के महापुरुष तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। गंगा जी प्रकट हो गई और कहा, आप मेरे ही तट पर रहकर भजन करो भक्तराज, मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं इस क्षेत्र में अब मेरी लहरों से शब्द नहीं होगा। और जहां ध्रुव जी ने रहकर भजन किया, साधन किया, वहां पर अलकनंदा जी निशब्द रही, पर शब्द नहीं हुआ। कई लोग वो स्थान बताते हैं, ऋषिकेश का जो क्षेत्र है, स्वर्ग आश्रम का जो क्षेत्र है, उधर निशब्द है, गंगा जी तालाब सा भरा है, उधर शब्द नहीं होता। ऊपर भी लक्ष्मण झूला से ऊपर चले जाओ तो भी शब्द है, और पीछे चले जाओ तो भी शब्द कर रही हैं, आवाज कर रही हैं, वहां नहीं करते। तो कोई लोग ये स्थान भी बताते हैं, हो सकता है किसी कल्प में यहाँ साधन किया, उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। परेशानी क्या है? समस्या तो तब है जब ये भी की जगह ही लगाता है व्यक्ति। क्या? जब भी की जगह ही लगाता है व्यक्ति के, नहीं वहां ही भगवान है, वैकुंठ में ही भगवान है, तो झगड़ा है। ही लगेगी, भी लगेगी तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, और भी हटा के ही लगा दो, वैकुंठ में भी भगवान है। लेकिन जैसे ही कहोगे नहीं वृंदावन में नहीं, केवल वैकुंठ में ही भगवान है, ही लगाओगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। हाँ, तो वहां भी भगवान, ध्रुव जी ने कभी की होगी साधना, इसको भी स्वीकार करते हैं।